नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरल ऐप के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी नेट एग्ज़ाम होने जा रहा है और आपको अपने-अपने जनपद में नेट एग्ज़ाम कराना है। तो जो नेट एग्ज़ाम कराना है उसका जो आंसर शीट्स हैं उसको आपको सरल ऐप से अपलोड करना है। तो सरल ऐप से अपलोड करने के लिए आपको सरल ऐप अपने फ़ोन पे डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें सारा बच्चों का डाटा आपका शो करेगा। तो वो डाटा किस तरह से शो करेगा उसके बारे में ये वीडियो है और ऐप को इंस्टॉल किस तरह से करना है वो सारा कुछ मैं इसमें बताऊँगा। और आपका हर क्लास में कितने बच्चे हैं उसकी संख्या आपको मिलानी है। पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं सरल ऐप के बारे में। देखिए, सरल ऐप इंस्टॉल होने के बाद भी अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो मोबाइल नंबर जो प्रेरणा पोर्टल एमडीएम पर रजिस्टर है उसको आप टोल फ्री नंबर से जाकर आप उसे एमडीएम के टोल फ्री नंबर से जाकर आप अपना नंबर रजिस्टर कराएँ, फिर 2 घंटे बाद लॉगिन करें तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ये आप इसका एक ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद सबसे ज़रूरी बात जो है कि जो पहले से इंस्टॉल सरल ऐप है उसे आप डिलीट कर दें। जो आपकी सरल ऐप पहले से इंस्टॉल्ड है उसे आप डिलीट कर दें। अपने फ़ोन पे फिर से आप नई सरल ऐप को ही इंस्टॉल करें। सरल ऐप को इंस्टॉल करने के लिए इस लिंक से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आप देख रहे हैं, ये लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगा या मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और सरल ऐप प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है, तो प्ले स्टोर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। सरल ऐप पर प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, ये याद रखें। जो आपका मोबाइल नंबर आपका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उससे ही आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सेलेक्ट कक्षा करके कक्षा पर बच्चों की डिटेल चेक कर लें। बच्चों की डिटेल अगर कम या ज़्यादा गलत होने पर उसे हर हाल में स्वयं प्रेरणा पोर्टल से 8 सितंबर 2023 के पूर्व सही कर लें। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। 8 सितंबर के पहले आप हर बच्चे की डिटेल क्लास वाइज चेक कर लें और अगर उसमें कुछ भी अंतर है तो उसे आप अपने आप प्रेरणा पोर्टल से सेलेक्ट कर लें। नामांकन के सापेक्ष कम बच्चे हैं, ये आपका है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। सरल ऐप ओपन करने के बाद, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। ओपन करने के बाद असेसमेंट पर क्लिक कीजिए। राइट साइड में ऊपर 3 डॉट हैं, उस पर क्लिक करके क्लियर यूजर कैच पर क्लिक करें, बच्चे अपडेट हो जाएंगे। अगर आपके पास, जैसे सपोज करिए आपके कक्षा 1 में 10 बच्चे नामांकित है लेकिन उसमें 2 बच्चे शो कर रहा है, तो पूरे बच्चे किस तरह से वापस आएंगे ये आपको मैं अपनी वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी कोई और दिक्कत है तो आप विद्या समीक्षा केंद्र के नंबर, टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम सरल ऐप को इंस्टॉल, देखिए लिंक जो मैंने आपको बताया था ये लिंक है, इससे हम इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टॉल करके। देखिए, इंस्टॉल मैंने कर लिया, इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ये सरल ऐप आप देख रहे होंगे। अब उसका ओपन करने पे देखिए मैं दिखा दूँ कि ओपन आ रहा है। अब इसे ओपन करते हैं हम। ओपन किया हमने, आपका अलाउ। अब देखिए लॉगिन हम यहाँ पे आ रहा है, इसको देखेंगे आप, लॉगिन आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है। तो ये दोनों आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। जो प्रेरणा पोर्टल पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आप उसे ही इसमें डालेंगे और उसको डालने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। फिर से समझ लें, यहाँ पे भी आपका मोबाइल नंबर जो प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और ये यहाँ पर भी पासवर्ड भी आपका वही मोबाइल नंबर है। दोनों चीज़ें आपका मोबाइल नंबर ही है, उससे आप लॉगिन करेंगे। तो अब लॉगिन कर लेते हैं हम इसको एक बार। देखिए, ये आपका लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद इस तरह से पेज खुलेगा, आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। आप समझेंगे हम क्या करें। तो लॉगिन होने के बाद आप जब यहाँ आएंगे तो आप इस असेसमेंट पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो असेसमेंट पे आप जाकर यहाँ पर आप क्लिक करिए। देखिए, असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ गए हैं इस जगह पे। अब यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्लास को सेलेक्ट किया, यहाँ पे अब क्लास 1 मैंने सेलेक्ट कर ली। अब फिर ये सेक्शंस आ गए। सेक्शन ये वाला जो है नॉट अप्लीकेबल है, उसके बाद आप आ जाएंगे सब्जेक्ट में। अब अपना सब्जेक्ट भरें। ये एन आएगा आपका, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, एन ही है। सब्जेक्ट आप भरेंगे। सब्जेक्ट आपका 1 से लेकर 5 तक जो है वो भाषा और गणित का होना है। तो हिंदी मैथमेटिक्स आपने भर दिया। पेपर सेट में भी नन रहेगा, यहाँ भी कुछ नहीं रहेगा। अब आप इसे सबमिट करेंगे। यहाँ नीचे देखिए सबमिट ऑप्शन आ रहा है, आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट किया हमने और देखिए सारी बच्चों की डिटेल आपकी खुल गई है। क्लास 1 में से मेरे 13 स्टूडेंट है तो 13 स्टूडेंट की पूरी डिटेल मेरी सामने आ रही है, आप इसे देख सकते हैं। ये ठीक है। तो ये पूरा आपका क्लास 1 का डाटा मेरा शो कर रहा है। तो ये डाटा आप अपना पूरा मिला लेंगे रजिस्टर के हिसाब से कि ये सही है कि नहीं। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। तो देखिए टोटल स्टूडेंट आपके यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट करने के बाद ये डिटेल आप चेक कर लेंगे और यहाँ से उसके बाद ही आपको यहाँ पे स्कैन करना है। देखिए क्लिक हियर टू स्कैन दिखा रहा है, तो इसके बाद ही आपका स्कैन का प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। और जैसे जैसे जो हर स्टूडेंट है उसका डाटा आप यहाँ पे स्कैन करके सबमिट करते जाएंगे। तो ये अभी अगली वीडियो में स्कैनिंग किस तरह से करनी है मैं वो बता दूंगा। तो ये हो गया आपका, ये क्लास 1 का डाटा था। आप इसको मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा। अब ऐसे ही क्लास 2 के लिए भी चाहेंगे तो क्लास 2 देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे यहाँ सारी क्लासेस आ रही हैं।
यहाँ पर अब क्लास 2 मैंने सेलेक्ट किए, देखिए सब्जेक्ट में फिर हिंदी मैथमेटिक्स सेलेक्ट करूँगा, नन, सबमिट किया तो क्लास 2 के सारे बच्चों का डाटा आपका यहाँ पे शो कर रहा है। आप इसे देख लेंगे, सारे बच्चों का डाटा आपका शो करेगा क्लास 2 के। और ये डाटा आपका शो करने के बाद आप इसे सारा अपने रजिस्टर से मिला लीजिए। अगर आपके बच्चे कम या ज़्यादा हैं उसे प्रेरणा पोर्टल से अपडेट कर लीजिए। तो इस तरह से ये आपका क्लास 2 का डाटा है, देखिए सारा का सारा शो कर रहा है। तो ये आपका डाटा आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा सरल ऐप से। अब कई लोग कह रहे हैं कि हमारे में बच्चों की संख्या, जैसे एक में आपके बच्चों की संख्या में से मेरे में 13 बच्चे आपको दिख रहे थे और मेरे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 ही शो कर रहे हैं, तो बच्चे पूरे नहीं शो कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपके इसमें डाटा अपडेटेड नहीं है तो आप ऊपर जाइए, यहाँ ऊपर देखिए ये आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने बॉक्स में क्लिक किया, 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं 3 डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, सपोर्ट, लॉग आउट, अबाउट, हेल्प, क्लियर यूजर कैच और क्लियर ऑल यूजर कैच। आप यहाँ पे क्लियर यूजर कैच कर देंगे। जब क्लियर यूजर कैच करेंगे तो इसको करने के बाद आप दोबारा जब देखेंगे तो आपका सारा डाटा अपलोड हो जाएगा। ये अगर आपके बच्चे यहाँ पे टोटली शो नहीं कर रहे हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्लियर यूजर कैच किया, ओके किया, तो आपका डाटा सारा का सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर आप दोबारा लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका सारा का सारा डाटा आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। और लॉगिन कैसे करना है, आपको अपने मोबाइल नंबर से करना है लॉगिन। तो ठीक है, अगर आपके बच्चे शो नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जाकर आप क्लियर यूजर, ये मैंने फिर बता रहा हूँ, बच्चे शो नहीं कर रहे हैं तो इस जगह जाएंगे, ये जो 3 लाइन्स आपकी दिख रही हैं, आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद क्लियर यूजर कैच जो है वो आपको करना है। ये क्लियर यूजर कैच आपको मैं फिर दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करिए, सारे के सारा डाटा आपका अपलोड हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अपलोड नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने प्रेरणा पोर्टल से जाकर एक बार रजिस्टर करा लीजिए। आप इसके बाद भी अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो आप अपना प्रेरणा पोर्टल से जाकर आप उसे एक बार रजिस्टर करा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर यूजर कैच आपको करना ही करना है। तो अगर आपको ये वीडियो कोई और आपका कमेंट करना है सरल ऐप के बारे में, कुछ और आपको पूछना है, कुछ और जानना है, तो आप मुझे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।